हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स अटेंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। जैसे कि आप लोग को इन्फॉर्म है, हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं और कंटिन्यू से आप लोग लेक्चर्स को अटेंड भी कर रहे होगे। बस करना क्या है, आपको लेक्चर्स को, किसी भी चैप्टर्स को सिक्वेंस से देखना है ताकि आप लोगों को बेटर से बेटर समझ में आ सके। ओके बच्चों, जैसे कि चैप्टर नंबर 11 हमारा कंटिन्यू चल रहा है। लगभग आपको 4, 5, 6, 7 लेक्चर इस पे अवेलेबल हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। आज हम बच्चों एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटेशन, उत्सर्जन। यदि मैं इसका हिंदी में मीन्स बताऊं, उत्सर्जन होता है। हमने अभी तक ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में टॉपिक हमारा चल रहा था। प्लांट्स तो खैर हमने कवर कर लिया, एनिमल्स में भी हमने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ों को हमने जानने की कोशिश करी। बच्चों, इसके अलावा क्या होता है, एक एक्सक्रीटेशन प्रोसेस भी होता है। हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जिनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत कंपलसरी होता है, तो उनको निकालने के लिए एक्सक्रीटेशन प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए बच्चों आप लोग पेज नंबर 198 पर आइएगा। पेज नंबर 198 बच्चों देखते हैं पेज नंबर 198। एक्सक्रीटेशन टॉपिक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ए नंबर ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज ए वेराइटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटियां करते हैं। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, दीज एक्टिविटी, इन एक्टिविटियों के दौरान ए वेराइटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। एक बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा, विभिन्न मात्राओं में अलग अलग प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट हमें ऑब्टेंट होता है। कोई भी काम करो आप तो उसमें वेस्ट तो निकलेगा ही, वेस्ट प्रोडक्ट तो बनेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द फूड विच नॉट यूज्ड बाई आवर बॉडी, द अनडाइजेस्ट फूड इज वेस्ट प्रोडक्ट। मान लो आपने कुछ खाना खाया और वो खाना आपके बॉडी में नहीं पचा, तो वो क्या होगा, अनडाइजेस्ट फूड की कैटेगरी में आ जाएगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट आर प्रोड्यूस एज वेस्ट। यूरिया इज अनदर वेस्ट, इट कम्स फ्रॉम यूज ऑफ प्रोटीन। सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया आर वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक, दीज मस्ट नॉट बी एक्यूमुलेटेड विद इन द बॉडी, अदरवाइज एक्यूमुलेशंस ऑफ वेस्ट produce health problem. Fortunately, each organism has a mechanism of its own to remove the waste products. The process of removal of the waste product is called excretation. क्या बोल रहा है बच्चों, समझिए। जब हमने अभी अब बोला कि कोई खाना हमने कुछ भी हम खाना खाते हैं, ईट लेते हैं, फूड करते हैं, जो पच जाता है वो तो डाइजेस्ट फूड, लेकिन जो नहीं पचा, जो वेस्ट रह गया, वो अनडाइजेस्ट फूड की कैटेगरी में आ जाता है। जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उस समय वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होता है। समझे? जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्रोड्यूस होता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिया, ये भी हमारे बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो कहाँ से निकलता है, प्रोटीन से निकलता है। और भी कई सारे हमारे बॉडी से हार्मफुल और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। अब ये यदि हमारे बॉडी में रहेंगे, अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल पदार्थ, टॉक्सिक मीन्स हार्मफुल, खतरनाक, जहरीला भी बोल सकते हैं, पदार्थ कोई हमारे बॉडी में रहेगा, क्या होगा आप खुद ही बताइए। हमारे शरीर पर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डेफिनेट इसका बैड इफेक्ट हमारे बॉडी पर डेफिनेट पड़ेगा। कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो सकती है, कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमारे लिए उत्पन्न हो सकती है। तो वह प्रक्रिया जिनके माध्यम से रिमूव टू वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाए, बॉडी से बाहर निकाला जाए, वे आप उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीटेशन, उत्सर्जन कहते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटेशन इन एनिमल समझ चुके होंगे आप लोग। इन स्मॉल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, etc, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटेशन आर लैकिंग। देखिए, हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की, छोटे छोटे जीवों की, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सब क्या होते हैं, इनमें भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन ये अपने बॉडी के सरफेस से इसको बाहर निकालते हैं।
आउटवर्ड डिफ्यूजन of dissolved carbon dioxide and waste nitrogen compounds all over the large surface, जो कि एक बड़े क्षेत्र पर फैलता है। इन लार्ज एनिमल्स, अब हम बड़े जानवरों की बात करते हैं। डिफ्यूजन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ डिफ्यूजन ही नहीं होता है। दे हैव डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीटेशन, इसके लिए हमारे बॉडी में अलग से ऑर्गन्स बने हुए हैं एक्सक्रीटेशन प्रोसेस के लिए, समझे। फॉर एग्जाम्पल Nephhydrilla are present in earthworms and leech, malfigans, tubules in insect and kidney in vertebrate animals। देखिए अर्थवॉर्म्स एंड लीच, जोंक और जो केचुआ होता है उसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट रहता है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलता है। इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं उनमें मेलफिगन ट्यूबल्स प्रेजेंट रहता है। और हम लोग जो एनिमल हम लोगों के बॉडी में किडनी प्रेजेंट रहती है जो हमारे शरीर में एक्सक्रीटेशन प्रोसेस, किडनी का नाम आपने सुना होगा, तो हमारे बॉडी में किडनी प्रेजेंट है जो हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है। नेक्स्ट पेज पे आइएगा बच्चों। एक्सक्रीटेशन इन ह्यूमंस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन आर यूरिया, स्वेट एंड अनडाइजेस्ट फूड। ह्यूमन बॉडी हैज वेरियस ऑर्गन टू गेट राइड ऑफ वेस्ट। हमारे शरीर में यूरिया, स्वेट मीन्स पसीना और अनडाइजेस्ट फूड, 3 तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। किन किन प्रोसेस के द्वारा, कौन कौन से अंगों के द्वारा, कौन कौन से ऑर्गन्स के द्वारा ये हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, आइए जानते हैं। सबसे फर्स्ट है बच्चों लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़े। क्या होते हैं? फेफड़े। हालांकि थोड़ा बहुत आप लोग उसके बारे में जानते भी होंगे, लंग्स के बारे में सुना भी होगा। फॉर एक्सक्रीटेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटेशन प्रोसेस के दौरान लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है इसके थ्रू। स्किन जो हमारी खाल वगैरह है, त्वचा। फॉर एक्सक्रीटेशंस ऑफ यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर बाय मीन्स स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन। हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियां उपस्थित होती है जो हमारे शरीर में यूरिया और सॉल्ट को बाहर निकलता है। आपके शरीर से जो हमारे बॉडी से पसीना आता है, स्वेट आता है, वो क्या है? हमारे बॉडी का वेस्ट यूरिया है जो स्वेट के रूप में, जो पसीने के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। एंड थर्ड लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। फॉर एक्सक्रीटेशन ऑफ सम वेस्ट अलोंग विथ फेसेस थ्रू ऑन अस। इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है वो मल द्वार के, जो हम लोग सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो बड़ी आंत में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट होता है वो एनस के थ्रू, मल द्वार के थ्रू मल के रूप में बाहर निकल जाता है। किडनी के बारे में भी जानते हैं, वृक्क जिसे बोलते हैं हम लोग। फॉर एक्सक्रीटेशन प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड नाइट्रोजन इन यूरिन, ये क्या करता है, हमारे शरीर से यूरिया और नाइट्रोजन को यूरिन के रूप में, जो हम लोग टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो वो भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है। एंड लिवर। फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस शुगर बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लाइकोजन फॉर फ्यूचर यूज। उसके अलावा लिवर भी क्या करता है, हमारे शरीर से शुगर की क्वांटिटी को कम करने का काम करता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ आपको एक्सक्रीटेशन ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस के बॉडी में, ह्यूमंस के शरीर में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो एक्सक्रीटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमने जाना। तो कौन कौन से हैं? लंग्स, सेकंड स्किन, थर्ड लार्नस्टाइन्स, फोर्थ किडनी एंड फिफ्थ लिवर। 5 पार्ट हैं जो एक्सक्रीटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के बारे में जानने की कोशिश करी और एक्सक्रीटेशन को डेफिनेशंस को हमने यहाँ पर लिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस। यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो आपका लेक्चर बना है इसको अच्छी तरीके से देखना है, मन से देखना है। जो भी आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से नोट्स के रूप में आप लोग करिए। सो स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।